हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो 12th क्लास का वेक्टर अलजेब्रा चल रहा है उसकी तीसरी एक्सरसाइज है 10.3। उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके इंट्रोडक्शन में क्या बात करेंगे हम? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, दो सदिशों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब दो सदिश राशियों का गुणनफल कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो दो सदिश राशियों का गुणन दो भिन्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला है अदिश गुणन। क्या है? अदिश गुणन या बिंदु गुणन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। दूसरा है सदिश गुणन या वज्र गुणन। इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहली डेफिनेशन क्या है? अदिश गुणन या बिंदु गुणन के बारे में देखते हैं। तो दो सदिशों का अदिश गुणन या बिंदु गुणन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो क्या है कि दो वेक्टर हैं, माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश हैं जिनके मापांक या परिमाण क्रम से क्या क्या दे रखे हैं? ए और बी दे रखे हैं। दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनके परिमाण क्या क्या हैं? ए और बी हैं। यदि इन सदिशों के बीच का कोण, इन दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा है तो ए बी कॉस थीटा को वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का अदिश गुणन कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश गुणन कहते हैं। तथा इसे ए डॉट बी से निरूपित करते हैं। तो दो वेक्टर हैं ए और बी, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए डॉट बी से निरूपित किया जाता है। यहाँ एक डायग्राम के जरिए दर्शाया गया, जैसे एक वेक्टर ये ए है और ये वेक्टर बी है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ए डॉट बी बराबर हो जाएगा मॉड्यूलस ए बी कॉस थीटा। तो दो वेक्टर ए तथा बी है, उनका अदिश गुणन क्या हो जाएगा? ए डॉट बी बराबर मॉड्यूलस ए मॉड्यूलस बी इंटू कॉस थीटा, जहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 से बड़ी या बराबर और पाई/2 से छोटी या उसके बराबर होती है। मॉड्यूलस ए को ए कह सकते हैं क्योंकि अभी बताया था वेक्टर ए का जो परिमाण है ए है और वेक्टर बी का परिमाण बी है। तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा। इसे नाम क्या दे दिया? समीकरण 1, जहाँ मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए बराबर ए और मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी बराबर बी। अर्थात दो सदिश राशियों का अदिश गुणन उनके परिमाण तथा उनके बीच की कोज्या मतलब कोसाइन के गुणनफल के समान होता है। यह एक वास्तविक संख्या होती है। तो ए डॉट बी को क्या पढ़ते हैं? ए डॉट बी पढ़ते हैं। यदि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, यदि मैग्नीट्यूड ऑफ ए या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बराबर 0 और मॉडुलस ऑफ बी बराबर 0 हो तो थीटा परिभाषित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जब दोनों में से एक कोई सा ना कोई सा 0 रहेगा तो दोनों के बीच में कोई भी एंगल वहाँ नहीं बन पाएगा, क्योंकि शून्य सदिश की कोई दिशा नहीं होती है। इस स्थिति में ए डॉट बी बराबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी कैसे हैं? दो शून्यतर सदिश। शून्यतर सदिश का मतलब होता है नन जीरो। नन जीरो मतलब इनमें से कोई सा भी 0 वेक्टर नहीं है। तो दो शून्यतर सदिश हैं, तब ए डॉट बी बराबर 0 हो, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो। दोबारा सुने, दो वेक्टर हैं ए और बी, दोनों शून्यतर सदिश हैं। शून्यतर का मतलब क्या है? ना तो वेक्टर ए बराबर 0 है ना वेक्टर बी बराबर 0, तब ए डॉट बी बराबर 0 होगा। यदि और केवल यदि ए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंबवत होंगे, अर्थात ए डॉट बी बराबर जब 0 हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि ए लंब होगा बी पे, और उसे देखेंगे क्यों हो जाएगा लंब, क्योंकि ए डॉट बी बराबर क्या हो जाता है? मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी कॉस थीटा, और ए डॉट बी बराबर क्या दे रखा है? 0। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। और कॉस थीटा बराबर, कॉस की टेबल में 0 कितने का मान होता है? कॉस पाई/2 का। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर क्या मिलेगा? पाई/2। पुनः यदि थीटा बराबर 0 हो, यदि थीटा बराबर 0 हो तब क्या हो जाएगा? ए डॉट बी बराबर मॉडुलस ए मॉडुलस बी इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। और जब थीटा बराबर 0 हो तो ए डॉट बी बराबर ए बी और कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा? मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी। तो ए डॉट बी बराबर ये आ गया। जब थीटा बराबर 0 हो, थीटा बराबर 0 का मतलब क्या है? कि वेक्टर ए और बी के बीच में कोण 0। और जब वेक्टर ए और बी के बीच में कोण 0, इसका मतलब क्या है? दोनों वेक्टर एक ही जगह पर रहे होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? ए डॉट ए बी कह सकते हैं इसे, या बी डॉट बी भी कह सकते हैं। तो ए डॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? मॉडुलस ए, बी की जगह पे भी यहाँ क्या हो जाएगा? ए। तो ए डॉट
मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस ए कितना हो जाएगा, मॉडुलस ए का स्क्वायर। कब, जब थीटा बराबर 0 है। समझ में आ गया होगा कि ए डॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ए का स्क्वायर। आगे यूज होंगे इसके कई जगह। अब हम जानते हैं कि अक्षों के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होते हैं। एक्स अक्ष के अलोंग क्या होता है, वाई आई कैप, वाई अक्ष के अलोंग क्या होता है, जे कैप, और जेड अक्ष के अलोंग क्या होता है, के कैप। अब आई डॉट आई बराबर क्या हो जाएगा, आई डॉट आई, ए डॉट बी वाली कंडीशन लगा देंगे कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो आई डॉट आई बराबर क्या हो जाएगा, मॉडुलस आई इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो में हो जाएगा क्योंकि आई डॉट आई की बात की गई है। आई डॉट आई का मतलब क्या है, आई मतलब एक्स अक्ष के साथ एंगल कितना बनेगा, 0, तो कॉस 0 हो जाएगा। आई क्या है, मात्रक सदिश, ये भी मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1 यूनिट, तो एक ये कॉस 0 की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा, आई डॉट आई बराबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार जे डॉट जे बराबर भी 1 हो जाएगा और के डॉट के बराबर भी 1 हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि आई डॉट आई बराबर 1 होता है, जे डॉट जे बराबर भी 1 होता है और के डॉट के बराबर भी 1 होता है। अब हम क्या लेके चलते हैं कि आई डॉट जे लेके चल रहे हैं। आई डॉट जे बराबर क्या हो जाएगा, वही कंडीशन ए डॉट बी वाली कंडीशन से खोलेंगे कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी कॉस थीटा। तो आई डॉट जे बराबर मॉडुलस आई इंटू मॉडुलस जे इंटू कॉस π/2 हो जाए। कॉस π/2 क्यों हो जाए, क्योंकि आई और जे ये एक्स अक्ष पर और ये वाई अक्ष पर, दोनों अक्षों के बीच कितने का एंगल होता है, π/2 मतलब 90 डिग्री। तो कॉस π/2 हो जाए क्योंकि एक्स तथा वाई के बीच का कोण π/2 होता है। तो ये एक यूनिट देगा क्योंकि मात्रक सदिश, ये भी मात्रक सदिश। कॉस π/2 की वैल्यू 0, तो आई डॉट जे बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसी प्रकार जे डॉट के बराबर भी 0 और के डॉट आई बराबर 0। तो हम क्या कह सकते हैं, आई डॉट जे बराबर भी 0, जे डॉट के बराबर भी 0 और के डॉट आई बराबर भी 0। यदि दो शून्येतर सदिश मतलब नन जीरो वेक्टर्स ए तथा बी हैं, उनके बीच का कोण थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बट्टे मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी, या थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी बट्टे मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी। और ए डॉट बी बराबर क्या होता है, मॉडुलस ए बी कॉस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। और बी डॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, मॉडुलस बी इंटू मॉडुलस ए कॉस थीटा। समीकरण 1 व 2 से क्या मिल रहा है, और दोनों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी क्या है, वास्तविक संख्या है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है कि दोनों वैल्यू बराबर होंगी। तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी बराबर मॉडुलस बी इंटू मॉडुलस ए। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, आता है दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है क्या होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करने का मतलब क्या है कि दो वेक्टर ए और बी दिए हुए हैं, तो हमको ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब हैं अदिश गुणनफल के गुणधर्म, मतलब 2 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, मतलब अदिश गुणनफल की कुछ 2 प्रॉपर्टी हैं, उनके बारे में देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अदिश गुणनफल का योगफल पर वितरण नियम। पहली प्रॉपर्टी क्या है, अदिश गुणनफल का, 2 वेक्टर हैं उनका अदिश गुणनफल, उनके अदिश गुणनफल पर या योगफल पर गुणन का वितरण नियम। तो गुणनफल का योगफल पर वितरण नियम क्या पढ़ेंगे, तो माना 3 वेक्टर दे रखे हैं ए बी और सी, 3 सदिश ऐसे दे रखे हैं कि ए डॉट बी बराबर ए डॉट बी प्लस सी दे रखा है। तो पहले क्या होगा, ए का बी पे वितरण होगा तो ए डॉट बी, प्लस का चिन्ह तो प्लस, फिर ए का सी पे वितरण होगा तो ए डॉट सी हो जाएगा। यही क्या है, अदिश गुणनफल का योगफल पर वितरण नियम। तो मतलब वेक्टर ए का 2 वेक्टरों के योगफल पर वितरण नियम क्या होता है, तो ए डॉट बी प्लस सी बराबर हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी 2 कैसे हैं, सदिश हैं, 2 सदिश हैं तथा लैम्बडा क्या एक आदेश है। जब लैम्बडा एक आदेश है तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, लैम्बडा ए डॉट बी कह सकते हैं। अब दोनों में से लैम्बडा कॉमन ले लें तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी, और ऐसे लिख दें कि ए दोनों में से कॉमन ले लें, लैम्बडा को इसके साथ गुणा कर दें तो ए डॉट लैम्बडा बी। तो यही बताना है कि 2 वेक्टर हैं उनका आपस में डॉट प्रोडक्ट किया हुआ है, तो किसी अचर राशि से गुणा करेंगे, किसी कांस्टेंट राशि से गुणा करेंगे, तो पूरे उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट जाएगा। समझ में आ गया आगे, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो इतना कुछ, और जब क्वेश्चन कराएंगे जब और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यदि सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के घटक क्या क्या दे रखे हैं, वेक्टर ए का घटक दे रखा है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और वेक्टर बी का घटक क्या दे रखा है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप है।
अर्थात वेक्टर ए बराबर ये दे रखा है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और वेक्टर बी बराबर दे रखा है B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। तो A डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, A डॉट बी बराबर हो जाएगा ये A की वैल्यू हो गई और डॉट B की वैल्यू हो गई। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 i कैप का B1 i कैप के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई का गुणा आई से किया तो 1 हो जाएगा और A1 B1 मिल जाएगा। अगर दूसरे वाले के साथ करेंगे तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे के वाले के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही अब सीधा सा कर देंगे, इसमें आई वाले का आई वाले के साथ करना है, जे वाले का जे वाले के साथ और के वाले का के वाले के साथ। जब आई वाले का आई वाले के साथ करेंगे तो A1 B1 हो जाएगा, जे वाले का जे वाले के साथ तो A2 B2 और के वाले का के वाले के साथ तो A3 B3 हो जाएगा। अब कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बट्टे मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। कॉस थीटा और ए डॉट बी की वैल्यू ये रही A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बट्टे मॉडुलस ए का मतलब क्या है, जो वेक्टर ए दे रखा है इसका मैग्नीट्यूड निकालना। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ बी। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का मॉडुलस तो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। समझ में आ गया। और तो मैं यहाँ दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट करना आना चाहिए इस एक्सरसाइज से। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बराबर होता है मॉडुलस ए बी कॉस थीटा, और इन दोनों के बीच का एंगल ज्ञात करना है तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, ए डॉट बी बट्टे मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बेस का एक क्वेश्चन आना है। अगला आते हैं, एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप, एक सदिश का कोई वेक्टर है उसका किसी रेखा पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। माना बिंदु P है, कोई बिंदु P है ये रहा, इस बिंदु P से ये कोई रेखा दे रखी है M, इस पर लंब PQ डाला गया है जो कि रेखा से बिंदु Q पर मिलता है। तो बिंदु Q को बिंदु P का रेखा M पर प्रक्षेप कहते हैं। ऐसे अब दूसरे चित्र में दे रखा है, एक रेखा है L, इस रेखा पर कोई बिंदु A है और इस रेखा की जो दिशा A से C की तरफ है, तो AC की कंडीशन कितनी हो जाएगी, अब वेक्टर AC का परिमाण क्या हो जाएगा, मॉडुलस AC बराबर मॉडुलस ऑफ P। अब इसी से कोई थीटा कोण पर कोई एक अन्य किरण है जिसका प्रारंभिक बिंदु A है और अंतिम बिंदु B है, तो वेक्टर AB है। और B से रेखा L पर लंब क्या डाला है, BC डाला है। तो इसमें समझते हैं इसका प्रक्षेप क्या होगा। तो चित्र सेकंड में AB क्या है, सदिश है जिसके अंत्य बिंदु वेक्टर B से रेखा L पर BC लंब डाला गया है। तब सदिश वेक्टर AC को, वेक्टर AC ये रहा, को सदिश वेक्टर AB का रेखा L पर प्रक्षेप कहते हैं। यदि वेक्टर AB रेखा L के साथ यदि वेक्टर ये AB ये रहा, ये रेखा L ये रही, इसके साथ कितना है, थीटा कोण बनाता है, तो प्रक्षेप AC का परिमाण कितना हो जाएगा, मॉडुलस AB कॉस थीटा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा की जब कंडीशन लगाएंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर हो जाता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है, आधार मॉडुलस AC बट्टे कर्ण क्या है, मॉडुलस AB। तो यहाँ से आ जाएगा मॉडुलस AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB कॉस थीटा। तथा इसकी दिशा L की दिशा में, इसकी दिशा कैसी है, L की दिशा में ही है। तो AC बराबर क्या है, वेक्टर AC बराबर वेक्टर P, तो मॉडुलस AC बराबर क्या हो जाएगा, मॉडुलस P। और मॉडुलस P की वैल्यू कितनी है, अभी यहाँ से बताइए कि मॉडुलस P बोले या मॉडुलस AC बोले तो कितनी आ जाएगी, मॉडुलस AB कॉस थीटा। क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या आया है, आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है मॉडुलस AC बट्टे कर्ण क्या है मॉडुलस AB, और मॉडुलस AC का मतलब वेक्टर P का मॉडुलस बट्टे वेक्टर ऑफ AB का मॉडुलस। यदि रेखा L के अनुदिश मात्रक सदिश वेक्टर P है, मतलब इसी रेखा के अनुदिश इस वेक्टर P का मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, P कैप है, तब रेखा L पर सदिश वेक्टर A का प्रक्षेप, इस वेक्टर इसका प्रक्षेप क्या हो जाएगा, वेक्टर A डॉट P कैप द्वारा प्राप्त होगा। अब एक प्रक्षेप के लिए और दो फॉर्मूले बताते हैं। जैसे दो वेक्टर दे रखे हैं A और B, तो वेक्टर A का वेक्टर B की दिशा में प्रक्षेप ज्ञात करना है। प्रक्षेप का मतलब होता है प्रोजेक्शन मतलब उस पर ओवरलैप होना, उस पर गिरना। तो वेक्टर A का वेक्टर B की दिशा में प्रक्षेप क्या हो जाएगा,
ए का बी की दिशा में पूछ रहा है तो ए डॉट बी कैप हो जाएगा। तो ए डॉट बी कैप का मतलब क्या होता है, वेक्टर बी बट्टे वेक्टर बी का मॉडुलस, या वेक्टर बी का ए की दिशा में प्रक्षेप क्या हो जाएगा, बी डॉट ए कैप। तो बी डॉट ए कैप का मतलब वेक्टर ए बट्टे वेक्टर ए का मॉडुलस। समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर किया करें। तो ये पहली जो तीसरी एक्सरसाइज है 10.3 है, उसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन पूरा हो गया, अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन कराएंगे। धन्यवाद।